Audio Jungle। जिले भर में कोरोना संक्रमण के दौरान चोरी छुपे व्यापार व्यवसाय करने वालों के खिलाफ प्रशासन जुटा कार्यवाही में। मंदसौर का संघवी किराना स्टोर प्रशासन ने किया सील और अकारण बाजार में घूमने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की। जीवन की सांसें बचाने हेतु 12 सिलेंडर का सहयोग वीनस अलायंस दलोदा से मिला। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों से घर की बजाय हॉस्पिटल में उपचार कराने की अपील। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में आमजन लॉकडाउन व कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन नहीं करते हुए घरों से बाहर निकल रहे हैं। कुछ व्यवसायी अपनी दुकान खोलकर दुकानदारी करते हुए नियमों का उल्लंघन कर ही रहे हैं और आमजन को भी कोविड के संकट में डालने में जुटे हुए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ऐसे तत्व पर लगातार कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। नई आबादी क्षेत्र में संघवी किराना स्टोर पर चोरी छुपकर शटर खोलकर माल बेचे जाने की शिकायत के बाद एसडीएम ने किया दुकान को सील। नेहरू बस स्टैंड के पीछे भी किराना व्यवसायी जमकर व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं और कोरोना कर्फ्यू को उल्लंघन कर रहे हैं। प्रशासन ने वहां से भी दुकानों को बंद करवाया और चेतावनी दी। मंदसौर तहसीलदार मुकेश सोनी एवं शहर थाना प्रभारी दोनों नगर में बाइक से भ्रमण कर आमजनों को घरों में रहने के लिए सचेत कर रहे हैं। अनेक लोगों को समझाइश भी दी और कुछ लोगों के चालान भी बनाए। तो वहीं दूसरी ओर जीवन की सांसें बचाने हेतु ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर भरसक प्रयास उद्योगपति प्रदीप गनेडीवाल, समाज सेवी नाहरू भाई, मुकेश एग्रो जैसे अनेक लोग करने में लगे हुए हैं। तो जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। आज मंगलवार को उद्योगपति प्रदीप कीमती के दलोदा स्थित वीनस अलायंस से 12 सिलेंडर प्रशासन ने प्राप्त किए। लायंस क्लब अध्यक्ष विकास भंडारी, सचिव रत्नेश कुदार, मारवाड़ी युवा मंच अध्यक्ष नरेंद्र त्रिवेदी, सचिव दिलीप सेठिया, महिला शाखा अध्यक्ष नेहा सुमित मित्तल, सचिव रानी अनिल सिन्हा ने आमजन से अनुरोध किया कि अनुपयोगी सिलेंडर जिस किसी के पास भी हो वह इस संकट के समय शासन को उपलब्ध कराए। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कोविड पॉजिटिव मरीजों से आह्वान किया कि यदि कोविड के लक्षण हैं और जरूरी और रिपोर्ट पॉजिटिव है तो वो ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही हो तो अपने घरों पर उपचार नहीं करावे, समय पर हॉस्पिटल और कोविड सेंटर पहुंचे ताकि उपचार मिल सके। जनसारंगी न्यूज़ के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और सभी से अपेक्षा की गई थी कि अपने घरों में रहेंगे, अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकलेंगे, लेकिन देखने में आया कि उसका नाजायज़ फ़ायदा कुछ लोगों द्वारा उठाया जा रहा था। सब्जी, फल और दवाइयों की आड़ में निकल रहे थे, उनको रोका टोकी की गई है। कुछ लोगों पे कार्रवाई की गई है। कुछ दुकानें जो खुली मिली थी उनके ऊपर भी तहसीलदार साहब के द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की गई है। कोरोना कर्फ्यू को लेकर के पहले दिवस तो लोगों में जागरूकता दिखी थी, लेकिन आज थोड़े से लापरवाह होने लगे थे और इंटीरियर में गलियों में लोगों ने अपनी दुकानें शुरू करना प्रारंभ की थी। तो उन लोगों को समझाइश दी, थोड़ा सख्ती से कई जगह हमने काम लिया और दुकानें भी बंद करवाई हमने। बेवजह लोग जो घूमते हुए पाए गए उनको भी थोड़ा सा समझा बुझा करके उनको घर रवाना किया है। बिना मास्क वालों को भी समझाया जा रहा है। अब लोगों में फिर से जागरूकता आई है और अब घूमना बंद किए हैं और सब सामान्य है। मेरे पास फुटेज है, बहुत स्पेसिफिक फुटेज हैं और जब मैं यहाँ आया तो मुझे पूरे ये संकेत थे कि उनकी दुकान संचालित थी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आप सभी को मालूम है कि कोरोना की क्या स्थितियाँ हैं। हम चीज़ों को फैसिलिटेट करेंगे लेकिन लोगों के जीवन के और संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए नहीं फैसिलिटेट करेंगे। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज इनकी संघवी किराना स्टोर है उसको सील किया गया है। कितने दिन के लिए सील किया गया? अभी तो फिलहाल इस पर बताना मुमकिन नहीं है। 26 तारीख तक तो सील रहेगी। वायरस की इस दूसरी लहर में वे मरीज और मरीज के परिजन इस गंभीरता को समझें। यदि वे अपना उपचार प्रारंभ करते हैं उस संक्रमण के परिस्थिति को देखते हुए, उस सिम्टम्स को देखते हुए, और तब जब वो सीटी स्कैन कराते हैं या एक्सरे कराते हैं और ऐसे में यदि वे संक्रमित होने के लक्षण उनमें पाए जाते हैं तो मेरा अनुरोध है कि परीक्षण के साथ साथ अपनी जांच आरटीपीसीआर भी करवाएं और यदि एक्सरे में और सीटी स्कैन में अगर कोई लक्षण काउंट होते हैं तो शासकीय स्तर पर जो कोविड वार्ड बने हुए हैं ऑक्सीजन की व्यवस्था निश्चित की जाती है, रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जाते हैं और ऐसे में शासकीय तंत्र के पास जाकर के समय पर
वे मरीज जिनका कम होता जा रहा है, उसके ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए घर पर यदि उपचार करेंगे तो उनको ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होगी। अगर वे कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो उनका परिवार का दायित्व बनता है कि उनको सरकारी कोविड अस्पतालों में या निजी कोविड अस्पतालों में उनको जाना चाहिए। ऐसा मेरा करबद्ध निवेदन है। घर पर सारे सिम्टम्स होने के बाद भी अगर हम घर में ही बैठे रहेंगे तो स्थिति बेकाबू होगी, और तब जब सरकारी अस्पतालों में और जो निजी कोविड अस्पताल हैं वहां तक पहुंचने में देर हो जाए।